हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 6 समझाना प्रारंभ करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई और बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई है। इसमें ये चार क्रमित युग्म हैं a बाई बी, यानी कि a और b के कार्तीय गुणन में ये चार क्रमित युग्म हैं। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्रमित युग्म में जो क्रमित युग्म होता है, जो कार्तीय गुणन होता है, इसमें क्रमित युग्म में जितने भी अवयव हैं, जितने भी क्रमित युग्म हैं, उसमें पहला ये कहलाता है प्रथम घटक, और प्रथम घटक जो होते हैं वो समुच्चय ए के अवयव होते हैं, और द्वितीय घटक क्या होते हैं? समुच्चय बी के अवयव होते हैं। ठीक है, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म और ये सब मैंने आपको बताया था, तो इसको आपने पढ़ लिया होगा। तो अब यहां पर ध्यान देंगे। तो ए बाई बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। ए बराबर है ए बाई बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। ये भी मैंने बताया आपको। तो ये क्या है इसके प्रथम घटक? ए कॉमा बी। तो ये हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। लेकिन समुच्चय की जो परिभाषा है, जो समुच्चय का जो गुण होता है कि उसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर? a और कॉमा b। जो दो बार लिखा था उसको हमने एक एक बार करके लिख दिया। ये समुच्चय का गुण होता है कि किसी भी अवयव में की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती। ठीक है, तथा b बराबर क्या है? a बाई बी के जो b है वो b क्या है? क्रमित a बाई बी के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, द्वितीय घटक क्या है इसमें? देखिए x y। तो द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो यहां पर क्या लिखा हमने? x y। तो इसमें भी समुच्चय की परिभाषा, या हम कह सकते हैं समुच्चय के गुण से, इसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हमने जो दो बार लिखा था उसको हमने एक बार लिख दिया x, y दो बार लिखा था, इसको हमने एक बार लिख दिया y। तो ये हमारा समुच्चय b प्राप्त हुआ और ये समुच्चय a प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जो किन्हीं दो समुच्चयों a और b का कार्तीय गुणन का जो समुच्चय प्राप्त होगा क्रमित युग्मों के रूप में, उसमें प्रथम घटक समुच्चय a के अवयव होते हैं, और द्वितीय घटक, ये जो द्वितीय घटक होते हैं इसमें, ये द्वितीय घटक जो होते हैं वो समुच्चय b के अवयव होंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको a और b के मान निकालना बता दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 1,2,3,4। c का मान दिया है 5,6 और d इज इक्वल टू है 5,6,7,8। तो हमें सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि नंबर 1, a बाई बी इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c का a के साथ कार्तीय गुणन बराबर a बाई बी इंटरसेक्शन a बाई c। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये सिद्ध करना है। इसी तरह से दूसरा क्या सिद्ध करना है? a बाई सी b बाई डी का एक उप समुच्चय है, ये सिद्ध करना है। तो इनके मान लिख लिए हमने a b c d। ठीक, तो पार्ट 1 है a बाई बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a बाई बी इंटरसेक्शन a बाई c। ये हमें सिद्ध करना है। तो b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 5। देखिए ध्यान से, ये b है और ये c है।
बी और सी में कुछ भी अवयव, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, रिक्त समुच्चय अर्थात 5। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ए बाई बी इंटरसेक्शन सी। ए बाई बी इंटरसेक्शन सी का मान हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू, ये बताया था मैंने, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन का मान जो होता है वो रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था शुरू में। a बाई बी इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है a बाई बी। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड 5। अब राइट हैंड साइड से भी हमारा 5 आना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें a बाई बी निकालना पड़ेगा और a बाई सी निकालना पड़ेगा। तो a बाई बी कितना होगा, a का मान लिखा और b का मान लिखा, 1 2 3 4। a का अब कार्तीय गुणन करना मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 1,1 एक, इसमें कितने अवयव हो, 4 और 2, 4 और 2 4 दूनी 8। तो देखिए 8 अवयव आएंगे। 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर 2,1 2,2 2,3 और 2,4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने अवयव आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि कितने अवयव प्राप्त होंगे, कितने क्रमित युग्म प्राप्त होंगे और क्या क्या होंगे। तो गुणा वाले मेथड से मैंने आपको बताया था, इस तरह से हमें क्रमित युग्म निकालने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है a बाई सी। अब हमें a बाई सी निकालना है। a बाई सी, a का मान लिख दिया और c का मान लिख दिया। अब उसी मेथड से 4 अवयव होंगे, 2 दूनी 4। तो 1,5 1,6 2,5 2,6। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में हमने ये मान निकाल लिया और ये मान निकाल लिया। इसमें मान रखेंगे हम, ये हमने पूरे जो हमने कार्तीय गुणन निकाला था और a बाई सी का कार्तीय गुणन निकाला था और बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये मान देखिए आप, इसमें और इसमें कोई भी क्रमित युग्म उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ क्या है, इसमें सिर्फ रिक्त समुच्चय है, अर्थात कोई भी अवयव नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, रिक्त समुच्चय 5। और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या आई थी, 5 के बराबर आई थी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट सिद्ध हो जाता है पहला। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है a बाई सी और b बाई डी का एक उप समुच्चय है। a बाई सी किसका उप समुच्चय है, b बाई डी का उप समुच्चय का मतलब उसका एक पार्ट है, ये हमें सिद्ध करना है। तो a बाई सी अभी हमने निकाला था 1,5 1,6 2,5 2,6 और b बाई डी क्या था 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 और 2,7 2,8 3,5 3,6 और 3,7 3,8 4,5 4,6 और 4,7 और 4,8। तो ये b बाई डी हमने निकाला था ऊपर। तो अब आप देखिए a बाई सी में 4 अवयव है। तो 1,5 इसमें है, 1,6 भी है, 2,5 भी है और 2,6 भी है। तो हम कह सकते हैं कि a बाई सी b बाई डी का उप समुच्चय है। ठीक है, तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया, स्पष्ट है बिल्कुल। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a बाई b का मान निकालना है और a बाई b के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। राइट, तो देखिए इसमें a बराबर दिया है 1,2 और b बराबर दिया है 3,4। तो a बाई b निकालना है हमें 1,3 1,2 बाई 3,4। 1,3 1,4 2,3 और 2,4। ठीक है,
तो अब एन ए बाई बी, एन ए बाई बी कितना होगा 4, यानी कि 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 दूनी 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बाई बी, यानी कि ए बाई बी के उप समुच्चयों की, ए बाई बी के अवयवों की संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, तो अब इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। तो देखिए ए बाई बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 2 की पावर n इज इक्वल टू n कितना है 2 की पावर 4, तो कितना हो गया 16। तो a बाई बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 16, ये हमने सूत्र पढ़ा है पहले। ठीक है, तो a किसी भी उप समुच्चय अगर उसमें 4 अवयव हैं तो उसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 16। तो अब इसके उप समुच्चय लिखने भी हैं, इसकी सूची बनानी है। तो हम सब जानते हैं 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4, ये पूरा लिखा जाएगा। फिर अलग अलग कर लीजिए 1, 3, 1, 4, ये सब हम जानते हैं, समुच्चय वाले पार्ट में हमने पढ़ा है इसको, उप समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं। सबको अलग अलग लिख लिया, फिर 2, 2 के जोड़े बना लिए, और फिर 3, 3 के जोड़े भी हम बनाते हैं। फिर एक एक को छोड़कर बनाया हमने, और एक फाई सबका उप समुच्चय होता है। तो ये हमने उप समुच्चय जो कि हमारे ए बाई बी के उप समुच्चय हैं उनकी सूची हमने ये तैयार कर ली। तो इसमें कितने अवयव है 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमें पता है कि इसमें कितने उप समुच्चय हैं, तो कोई अगर छूट भी जाता है तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा इसमें छूटा है और उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं। ठीक है, जहां Na बराबर 3 और Nb बराबर 2, यदि x, 1, y, 2, ठीक है, y, 2 और z, 1 a बाई बी में है, जो ये समुच्चय प्राप्त होगा इसका, ये दोनों, ये जो क्रमित युग्म बताए हैं 3, ये इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें हैं। तो a और b को ज्ञात करना है, जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। Na बराबर कितना है 3 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी A के अवयवों की संख्या कितनी है 3, B के अवयवों की संख्या कितनी है 2। ठीक, तो अगर इनका कार्तीय गुणन निकालें A और B का, तो उसके अवयवों की संख्या कितनी होगी Na इंटू NB, अर्थात 3 गुणा 2 अर्थात 6 होगी। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है x, 1, y, 2 तथा z, 1 a बाई बी में है। तो a बराबर क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, a बाई बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है a, और द्वितीय घटक किसमें होंगे 2 में। तो a बाई बी के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा b। तो इसमें क्या आ गया x, y, z, ये तो हो गया a, और b में 1, 2 और 1, तो 1, 2, 1। तो समुच्चय का क्या गुण होता है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये कितना आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1, 2, 1। तो ये इसको हमने 2 रिपीट हो रहा था जो, वो हमने एक बार लिख दिया 1, 2। तो a का मान तो आया हमारे पास x, y, z, और b कितना आ गया 1, 2। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव होंगे 3 दूनी 6 अवयव प्राप्त होंगे। अगर हम इसका क्रमित युग्म निकालें तो 6 प्राप्त होंगे। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना था, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।